कि इस मूसलाधार बारिश में भी ये लोग यहाँ पर तैनात है ताकि छात्रों को कोई कमी ना महसूस हो, खाने पीने का इंतजाम होते रहे। मोटा मोटी 8 से 9 हजार 10 हजार छात्र आ रहे हैं। हर दिन 8,000 छात्रों के लिए खाना ला रहे हैं। और किसी भी हद तक जाना हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिटलरशाही रवैया अपना रहा है कि यहाँ के आदिवासियों के मूलवासियों का नौकरी को यूपी और बिहार के लोगों को बेचने का जो काम कर रहा है, शहर में कफन बांध करके बैठा है। और तब तक हम लोग भी खड़ा रहेंगे। मतलब पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, विदाउट पैसा दिए नौकरी नहीं होने वाला है। कॉल आती है, पर्सनली कॉल आती है, जिनसे पढ़ रही हूँ मैं, वो टीचर बोले PT प्लस मेंस निकला उनका। इंटरव्यू में उनको कॉल आया था कि आप हजारीबाग वाले एरिया में बुलाया गया था उनको मिलने के लिए कि आप यहाँ पे आइए, आपको इतना पैसा देना होगा तभी आपका इंटरव्यू होगा। और आज उनका सच में सिलेक्शन है। CID जांच पे आप लोगों को नहीं भरोसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी सरकार के साथ मिली हुई है। झारखंड के संघर्ष की कहानी इतिहास में लिखी जाएगी। जब छात्रों की बात आई तो कैसे छात्र एकजुट होकर सरकार को यह दिखाने के लिए एकदम तत्पर हो गए कि अब आंधी, पानी, बारिश, कोई भी चीज हो, अब शायद इसको रोक नहीं सकता है और छात्र अपना हक लेकर रहेंगे। आप देख सकते हैं लगातार 14 दिनों से छात्रों का ये प्रदर्शन जारी है और इस मूसलाधार बारिश के बीच भी सिर्फ छात्र और युवा ही नहीं, लेकिन उनके परिवारजन भी किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है और लगातार सरकार से एक ही मांग है कि किसी भी हाल में इस करप्शन से हमारे बच्चों को मुक्ति दी जाए और जिस तरीके से हमारे छात्रों की सीटें बेची जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। अब ये किस तरीके से अंकल लोग यहाँ पर आए हुए हैं, देख सकते हैं बारिश में छाता ना होने के कारण पोस्टर से ही अपना काम चलाकर और इस मूसलाधार बारिश से बचने की कोशिश और सरकार से सवाल पूछने की एक बहुत बड़ी हिमाकत की जा रही है। चाचा क्या नाम हुआ? मेरा नाम तेतरू राव है। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? हम बिशुनपुर से हैं। सब लोग बिशुनपुर से हैं? घाघरा से भी हैं। अच्छा, क्या लगा इतना बारिश में क्यों जाना है? क्योंकि हम लोग का बच्चा सब, झारखंड का बच्चा सब यहाँ धरना में है तो हम लोग को भी फर्ज बनता है ना यहाँ आने का। हाँ, हम लोग का फर्ज नहीं है, हम लोग का भी फर्ज है। बच्चा लोग कैसा चल रहा है ये धरना? जो छात्र ये बच्चे कह रहे हैं, दिक्कतें अपनी बता रहे हैं, ये है दिक्कत है, इसीलिए ना आए हैं। हाँ, क्या समस्या है? और ये लग रहा है कि हर बच्चा यहाँ परेशान है। जी परेशान तो है। हाँ, देखिए ये छात्रों की परेशानी है, लेकिन यहाँ पर छात्रों के हित में भी तमाम लोग खड़े हैं। ये लोग कहते हैं कि जब बड़े बड़े आंदोलन होते हैं तो आखिर उसके कर्ता धर्ता कौन होते हैं, उसके सहयोगी कौन होते हैं, और ये बताने के लिए ये दृश्य काफी है कि इस मूसलाधार बारिश में भी ये लोग यहाँ पर तैनात है ताकि छात्रों को कोई कमी ना महसूस हो, खाने पीने का इंतजाम होते रहे। शायद ये झारखंड के इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती भी कही जा सकती है, क्योंकि ये लोग आज यहाँ पर इस बारिश के बीच भी मौजूद है। आप लोगों में से कौन बात करना चाहेगा? कितने दिनों, 15 दिनों से आप लोग निश्चित और लगातार आंदोलन में छात्रों के साथ में केंद्रीय सरना समिति खड़ा रहेगा और किसी भी हद तक जाना हो, जिस तरह इस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिटलरशाही रवैया अपना रहा है और पूरे झारखंड के बच्चा लोग जान गया है कि यहाँ के आदिवासियों के मूलवासियों का नौकरी को यूपी और बिहार के लोगों को बेचने का जो काम कर रहा है, उसके विरोध में पूरे झारखंड के एक नौजवान खड़े हैं और झारखंड सरकार को चेताना चाहती है। अगर छात्रों के बातों को नहीं रखा जाता है, नहीं सुना जाता है, तो आने वाले दिनों में इस सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम पूरे झारखंड के लोग करेंगे। कोई भी छात्र भूखा ना रहे और ये आंदोलन को धार रखे। छात्र के लोगों ने शहर में कफन बांध करके बैठा है और किसी भी हाल में पीछे नहीं होने जा रहे हैं। जब तक उन लोगों को मांग पूरा नहीं होगा तब तक उन लोग खड़ा रहेंगे और तब तक हम लोग भी खड़ा रहेंगे, केंद्रीय सरना समिति भी खड़ा रहेगा। छात्रों के समस्याओं में उनके साथ आप लोग भोजन के साथ तो खड़े हैं, लेकिन जो छात्र अपनी समस्याएं बता रहे हैं उन समस्याओं से आप लोग कितना वाकिफ लगते हैं? निश्चित रूप में बहुत जायज मांग है, इस राज्य के लिए बहुत ही जायज मांग है। जिस तरह JPSC और JSSC पर और CGL पर जिस तरह पेपर लीक का मामला आ रहा है और जिस तरह पैसा लेकर के नौकरी देने का जो बात आ रहा है, पूरे राज्य के लोग जान गए हैं। राज्य तो छोड़ दिए, पूरा देश में बात का हल्ला है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी यहाँ के आदिवासी विरोधी काम कर रहा है। ये लोग समझ चुके हैं और इसका खमियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्या है खाने में वैसे? हम लोगों ने आज खिचड़ी बनवाया था और आलू का चोखा था, अचार था और जो झारखंडी भाषा में जो चरबोदा कहते हैं, अभी तो खत्म हो गया। हाँ, वो चरबोदा था और लोगों को हम लोगों ने गरम खाना अभी तक हम लोग दे रहे हैं। हर दिन अलग अलग कुछ होता है? अलग अलग खाना रहेगा। हाँ, कितने लोगों के अंदाजे से आप लोग खाना लेकर आते हैं? मोटा मोटी जो जिस तरह का जो छात्र का भीड़ हो रहा है,
मोटा मोटी 8 से 9 हजार 10 हजार छात्र आ रहे हैं, उसको हम लोग व्यवस्था देने का काम हर कर रहे दिन 8,000 छात्रों के लिए खाना हैं। ला रहे निश्चित रूप में और भी संगठन आ रहे हैं यहाँ पर खिलाने के लिए, हाँ। लेकिन केंद्रीय सरना समिति बहुत ही प्रमुखता से खड़ा है। मतलब यहाँ हर दिन 8,000 छात्र आ रहे हैं इस प्रदर्शन में। उससे ज्यादा हो जा रहा है छात्र, उससे कम नहीं है। तो ये देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं भी लोग कर रहे हैं, आम लोग, चाहे अलग अलग आप एनजीओ कह ले, अलग अलग समिति के लोग कह ले, ये तमाम वो लोग हैं जो छात्रों के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं और इस तरीके से ये प्रदर्शन सुचारू रूप से जारी है। लेकिन ये कब तक और कैसे चलेगा, क्योंकि ये छात्र अभी भी अपने मांग के साथ पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित होकर यहाँ पर मौजूद है और कोई भी बारिश, पानी, तूफान इनको नहीं रोक रही है और लगातार यहाँ पर छात्रों के सहयोग में भी तमाम वो लोग शामिल है। अभी आप अगर देख सकते हैं, ये मंच है और यहाँ पर इस पंडाल के अंदर हजारों की संख्या में किस तरीके से छात्र यहाँ पर मौजूद है और अभी भी ये प्रदर्शन जारी है। हजारों की तादाद में यहाँ पर छात्र मौजूद है और सिर्फ अभी तक मुख्यमंत्री से जिस तरीके से इनकी मांग है कि हेमंत सोरेन हमारी समस्याओं को सुने और हमारी समस्याओं का समाधान करे, शिक्षा में करप्शन को पूरी तरीके से खत्म करे। प्रदर्शन में आए हो आप लोग? क्या नाम हुआ? नहीं। ओ हाय, मैं भी नेहा। हेलो। कब आए हो, कहाँ से आए हो आप? मैं यही रांची से हूँ। रांची से ही हो? क्या लगा, क्यों लगा कि जाना है प्रोटेस्ट में? जाना चाहिए क्योंकि मैं भी जेपीएससी की छात्र हूँ और अभी जेपीएससी का दी हूँ। जेपीएससी के छात्र हो? इस बार आपने दिया था एग्जाम? मैम मेरा 10 नंबर से रह चुका है। अच्छा, अब मेरा 10 नंबर से रह चुका है। अच्छा। क्या लग रहा है कि अगर ये सब करप्शन नहीं होता तो अगर पेपर रद्द हुआ तो ये कंफर्म है कि अब निकलेगा। आप नहीं चाहते रद्द हो? चाहती हूँ रद्द हो, ऑफ कोर्स जा रही हूँ, तभी तो आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, हाँ। तो कितनी सारी समस्याएं हैं, कब से आप तैयारी कर रहे हो? सारी समस्याएं मैं 1 ईयर से तैयारी कर रही हूँ अभी। अच्छा, यहीं पे क्या लग रहा है, उम्मीद मैं है? यहाँ के हूँ नहीं, बट यहाँ पे आई हूँ तैयारी करने के लिए। कहाँ से हो आप? कोडरमा। अच्छा, कोडरमा से हो। तो यहाँ पर झारखंड में जो छात्र यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, समस्याएं बता रहे हैं, आप कोडरमा से आए हो, लेकिन यहाँ के छात्रों की इन समस्याओं से कितना वाकिफ रखते हो? आपको कितना लग रहा है कि वाकई झारखंड के छात्र बहुत टाइम से इन तमाम समस्याओं से ग्रसित हैं? मैं बहुत टाइम से लग रहा है, बहुत टाइम से, ऐसा नहीं है। क्या क्या समस्याएं हैं, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो? मैम बहुत सारी समस्या है। ऐसा है कि देखिए, जो स्टूडेंट पढ़ रही है उसके लिए हर बार कट ऑफ कभी बहुत जाता है, हर बार ज़्यादा ही जाता है। ठीक है, शिक्षा बदलाव, शिक्षा में बदलाव हो, इनको सरकार से हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भी तैयारी करती हैं? नहीं, हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप इनके साथ हैं? एग्जाम दिए थे, सब हाँ। यहीं पे मिले हैं। अच्छा, प्रोटेस्ट में आए हम लोग। अच्छा, प्रोटेस्ट। लेकिन हम लोगों का यही मांग है कि सरकार शिक्षा में बदलाव करे और शिक्षा को थोड़ा सबसे नंबर 1 पे प्रावधान दे। बढ़ाते जा रहा है, लेकिन ये क्या कहते हैं, एग्जाम को पेपर जैसे प्री हो गया, मेंस हो गया, क्वालिफाइंग पेपर, इंटरव्यू, इतनी तरह का लेके जाते हैं। ये सब में चीज़ में सरकार को सारा चीज़ चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे ही अगर बात हो रिजल्ट की तो हमेशा हर बार चोरी होते हैं। डायरेक्ट ही अगर हम लोग पीटी निकाले, मेंस के लिए गए, वैसे ही हम लोग के लिए मांग होने लगता है, अगर पैसा दो तो आप क्वालिफाई करो, पैसा नहीं दो तो मत दो, क्वालिफाई करो। मतलब पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, विदाउट पैसा दिए नौकरी नहीं होने वाला है। जितनी करप्शन बढ़ चुकी है, मतलब ही नहीं है, बिना डोनेशन नहीं हो पाएगा। पढ़ाई का कोई मतलब कॉल आती है, पर्सनली कॉल आती है। जिनसे पढ़ रही हूँ मैं, वो टीचर बोले पीटी प्लस मेंस निकला उनका। इंटरव्यू में उनको कॉल आया था कि आप हजारीबाग वाले एरिया में बुलाया था उनको मिलने के लिए कि आप यहाँ पे आइए, आपको इतना पैसा देना होगा तभी आपका इंटरव्यू होगा, और आज उनका सच में सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बात टीचर खुद ही क्लास में कह रहे हैं? कह रहे हैं विदाउट लिए हुए वो नहीं निकालेंगे। आखिर इतनी कमियां कहाँ ये से? पढ़ाने वाले पढ़ने वाले दोनों को पता है। जब पेपर इतना ये लॉक्ड होके निकल रहा है पेपर के लिए, जब अबर मैं जेपीएससी दी थी पेपर के लिए, स्टार्टिंग में मेरा 3rd बेंच में था, ठीक है, तो गए तो वहाँ से बुला के लेके आया गया और बॉक्स के अंदर से स्टूडेंट को बुला के पेपर खोला गया, लॉक था, ताला लॉक था। जब ताला लॉक है, सारा चीज़ पेपर अंदर रखा हुआ, तो फिर पेपर लीक कैसे हो रही है? सही बात ये कॉपी हम लोग को सील पैक दिए जा रही है, तो फिर लीक कैसे हो रही है? लीकेज का प्रॉब्लम कहाँ से है? तो ये आप देख सकते हैं, जांच करनी चाहिए। सीआईडी जांच पे आप लोगों को नहीं भरोसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी सरकार के साथ मिली हुई है। हर छात्र की जुबान से आप सुनेंगे, सबके जुबान से एक ही बात है कि सीआईडी भी राज्य सरकार की है, तो वो राज्य सरकार से कहीं ना कहीं मिली होगी, इसलिए हमें उन पर भरोसा नहीं है। सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हर छात्र एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर पेपर लीक की समस्या, छात्रों के बीच में सीटें बिकने की जो समस्या है, उससे कहीं ना कहीं हर छात्र परेशान है। सबको लग रहा है कि शायद सरकार हमारी बात सुन ले और इस एग्ज़ाम को भी कैंसिल की जाए और जेपीएससी और जेएसएससी में जो तमाम समस्याएं हैं,
सीटें बिकने से लेकर और जॉब मिलने तक और एग्जाम में पेपर लीक तक उन सब समस्याओं का समाधान हो। साथ ही साथ जांच एजेंसियों पर जो तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनको लग रहा है कि सीबीआई जांच के लिए सरकार तैयार हो और सही तरीके से जांच हो, छात्रों के हक में फैसला आए। फिलहाल आगे इस प्रोटेस्ट का क्या रुख होगा उन सब पर हमारी नजर होगी, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस प्रोटेस्ट को वो भी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।